हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज जो है बहुपद में हम लेके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं जो कि बहुविकल्पी प्रश्न हैं। देखेंगे ध्यानपूर्वक और जितना हम क्वेश्चन बताएंगे लगभग उसी से संबंधित या उसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में सभी बोर्ड पेपरों में पूछा गया है। पीछे जितना भी बोर्ड पेपर आप देखेंगे तो सब में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए हम देर ना करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आगे चलते देखिए, हमारे पास पहला ही क्वेश्चन है, यदि x-2 बहुपद x² - 3x + 5a का एक गुणनखंड है, ठीक है ना। तो x-2 जो है इसका गुणनखंड है, x² - 3x + 5a का गुणनखंड है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे देखिए, शून्य की जो कहानी होती है, शून्य की कहानी बड़ी होती है दीवानी, ठीक है ना। इतना ये दीवाना होता है कि बहुपद को शून्य कर देता है, ठीक है ना। तो देखो, तो यहाँ से x-2 बराबर 0 कर देंगे तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 2। अब इसी 2 को मान को हम यहाँ रख देंगे, तुरंत रख देंगे, और शून्यक है ये, यहाँ पे x जो है x बराबर 2 बहुपद का शून्यक हो जाएगा, इसलिए रखने पर क्या करेगा, शून्य बना देगा। इसलिए हम क्या करेंगे, x² - 3x + 5a में x बराबर 2 रखने पर रख देंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 × 2 + 5a। अब देखिए, शून्यक हम रख दिए हैं इसलिए यह 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और ये 3 दूना 6 -6, ठीक है, + 5a बराबर 0। तो यहाँ से -2 + 5a बराबर 0, 2 को 75 कर देंगे, 5a बराबर 2, a बराबर कितना हो जाएगा, 2/5। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है ना। हम आगे चलें, ठीक। देखिए, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, मतलब यहाँ पे बहुपद कौन सा नहीं है, देखिए बहुपद कौन सा नहीं है, तो सी वाला, क्योंकि इसमें चर दिया हुआ है नीचे हर में, जबकि किसी भी बहुपद में चर हर में नहीं होता है, ठीक है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में द्विपद है, निम्नलिखित में द्विपद का मतलब जिसमें 2 पद हों। यहाँ एक पद है, यहाँ देखिए 2 पद है, यही सही है, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद कौन सा होगा। देखिए, यहाँ पे बहुपद की घात कितनी है, 3 है, ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ बहुपद की घात 1 है, इसलिए यहाँ भी नहीं होगा। ये अचर बहुपद है, यहाँ देखिए जो अधिकतम चर की घात होती है वही बहुपद की घात होती है, तो चर की घात कितनी है, यहाँ 2 है, इसलिए बहुपद की घात 2 है, डी वाला सही है। चलिए देखते हैं, दिए गए बहुपद 3x² - 5x + 7x³ - 2x की घात 4 + 9 की घात कितनी है। तो इसमें क्या है, चर की जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात होती है। चर की अधिकतम घात, देखिए x चर है तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, 4 है, इसलिए बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आगे चलते हैं हम, ठीक। बहुपद p(x) बराबर -3 की घात, जब भी कोई बहुपद इस प्रकार से देगा कि कोई चर नहीं है तो उसकी घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कोई चर नहीं होगा तो उसकी घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसलिए सी वाला सही है। चलिए आगे चलते हैं। यदि द्विघात बहुपद k-1 x² + kx + 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान। देखिए, इसी प्रकार का क्वेश्चन अभी पहला क्वेश्चन बताया गया है, फिर उसी तरह से क्वेश्चन आ गया, तो हम उसी तरह से, केवल क्वेश्चन बदलेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, जितना टाइप यहाँ बताया जा रहा है सब उसी तरह का, केवल क्वेश्चन का टाइप बदल सकता है लेकिन थीम वही रहेगी। चलिए, तो यहाँ पे इसमें हम जो है x का मान जो है -3 रख देंगे, तो k-1 यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर प्लस k × -3, ठीक है, +1 बराबर 0। जैसे ही यहाँ पे हम शून्यक रख देंगे तुरंत ये क्या हो जाएगा, पूरा मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम गुणा करेंगे, देखिए k-1 और ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 गुणा करने के लिए थे, और ये -3 के हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस k से गुणा हो जाएगा तो 3 के हो जाएगा, +1 हो गया बराबर 0। यहाँ से 9 से गुणा हो जाएगा तो 9 के -9 -3 के, ठीक है, +1 बराबर 0। अब इसको हम क्या करेंगे,
देखिए 9 के में से 3 के माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या 6 के, और यहाँ से -8 बच जाएगा, +1 है तो -9 है, तो यहाँ से +1 और -9 ये आपस में जब जुड़ेंगे तो कितना बच जाएगा -8 बच जाएगा बराबर 0। तो यानी यहाँ से के बराबर क्या हो जाएगा 8/6 हो जाएगा, 8/6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/6 हो जाएगा, यानी 4/3। के का मान कितना आ गया 4/3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब इसमें हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद। बहुपद ज्ञात करने के लिए शून्यकों का योगफल चाहिए, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 + 4 बराबर 1। ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -3 × 4 यानी -12। तो अब बहुपद लिखने का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, फिर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तब यहाँ पे शून्यक आ जाएगा, शून्यक से जो है यहाँ पे संबंध से तुरंत फट से आ जाएगा। देखिए x² माइनस हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान 1x हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, प्लस ये -12 है ना। तो यहाँ से फाइनल आ गया x² माइनस x -12। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी है। ठीक है ना, ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला। ठीक है ना, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए ये भी उसी तरह से है, लेकिन इसमें देखिए थोड़ा सा 2 बार दे दिया, 2 शून्य दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया। इसमें 2 चर भी ज्ञात करने हैं, ए और बी भी ज्ञात करना है, तो इसलिए जो है यहाँ पे 2 बार मान रखने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब हम रखते हैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा a + 1 × 2 + b बराबर क्या हो जाएगा 0। जैसे ही हम शून्य बहुपद में रखते हैं तो बहुपद क्या हो जाता है, शून्य के बराबर हो जाता है। 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पे a प्लस, अच्छा यहाँ से 2 से हम गुणा कर लेंगे तो 2a + 2 + b बराबर 0। तो यहाँ पे 4 2 6, 2a + b बराबर -6। ये समीकरण 1 हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे -3 रख देंगे, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा a + 1, यहाँ पे -3 रख देंगे। ठीक है, प्लस b बराबर 0। ठीक है ना, पुनः उसी में रख दिया तो ये हो गया 3 × 3 = 9 प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो -3a और यहाँ से -3 + b बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से -3a + b और यहाँ से 9 में से 3 चला जाएगा 6 आएगा, उसको पक्षांतर कर लेंगे, प्लस में रहेगा तो -6। ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ से देखते हैं समीकरण 1 और 2 में b समान चिन्ह में है, इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे जो है इनको घटा लेंगे। तो समीकरण 1 से 2 को घटाने पर घटा देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2a + b बराबर -6। इसमें से घटाना है तो -3 पहले इसको नीचे लिखेंगे, प्लस b बराबर -6। क्या हो जाएगा, यहाँ से चिन्ह बदल जाएगा, माइनस से प्लस, ये प्लस से माइनस और ये माइनस से प्लस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, इधर आएगा 0 और ये b कट जाएगा, यहाँ पे 5a आ जाएगा। तो a का मान कितना आ जाएगा 0। a का मान 0 किस में है, देखिए इसमें है, तो इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, a का मान आ गया जो मैच कर रहा था उसमें, हमने b का मान देखिए 2 जगह है। ठीक है, तो अभी a का मान हम कहीं रख के जो है b का भी मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो b का मान जैसे ही यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो b का मान -6 आ जाएगा तुरंत। ठीक है, तो इसलिए जो है हम आगे बढ़ते हैं। हम चलिए आगे, शून्यक बहुपदों की संख्या, शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या कितनी हो सकती है। ऐसे कितने शून्यक हो सकते हैं भाई, हम जो है देखिए हम ये कॉन्सेप्ट जानते होंगे कि किसी बहुपद में जैसे क्या है, मान लीजिए इसका बहुपद जो भी आएगा, ठीक है, उस बहुपद में अगर हम अचर पद से गुणा करते रहें अलग अलग बदल के तो बहुपद बदलता रहेगा, लेकिन उसका शून्यक नहीं बदलता। तो ऐसे बहुत सारे बहुपद हो सकते हैं जिससे क्या, जिसके ये दोनों शून्यक हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है 3 से अधिक। ठीक है ना, डी वाला सही होगा। ठीक, चलते हैं आगे। कहा है, एक क्या कहा है
यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप के एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे के ऋणात्मक हो तो, देखो ध्यान दो, ऋणात्मक कब शून्यक हो सकता है, ध्यान देंगे। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो इसके शून्यक ऋणात्मक हो सकते हैं। देखो कैसे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स एक कोष्ठक में एक्स प्लस 2 होगा और एक्स प्लस एक्स माइनस 2 होगा, ठीक है ना, एक्स माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 गुणनखंड हो जाते हैं इसके, ठीक है ना। यहाँ से हम उदाहरण के तौर पे ये लिए हैं, ठीक है। ये अब इसमें देखिए b को हम गायब कर दिए हैं, b वाले पद को, यानी जो रैखिक पद है वो क्या है, गायब है, रैखिक पद गायब है, तभी ऐसा होता है। तो यहाँ से x का मान 1 क्या आएगा, x का मान 2 आएगा, और यहाँ से x का मान 1 क्या आएगा, -2 आएगा। इसके लिए -2 आएगा, इसके लिए 2 आएगा, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों शून्य क्या है, शून्यक एक दूसरे के केवल ऋणात्मक होने चाहिए, ठीक है ना। तो कब ऐसा होता है, देखो पहली बात तो रैखिक पद गायब, ठीक है ना, तो इसमें देखो रैखिक पद नहीं होता, ठीक है, इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता, एक बात मिल गई। अब अचर पद ऋणात्मक होता है, बिल्कुल अचर पद कैसा हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो यही ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। तब हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। द्विघात बहुपद का आलेख जो होता है वो परवलयाकार होता है, मतलब यू के आकार का, चाहे यू ऐसा हो, चाहे यू ऐसा हो, चाहे यू ऐसा हो, चाहे यू ऐसा हो, चाहे जैसा हो, है ना। तो ये क्या होता है, परवलयाकार होता है, तो यू के आकार का होता है। तो जब यू के आकार को हम देखेंगे तो यहाँ भी यू का आकार है, यहाँ भी यू का आकार है, यहाँ भी यू का आकार है। तो इसलिए ये सब जो है द्विघात बहुपद के क्या हैं, आलेख हैं। ये आलेख किसके हैं, द्विघात बहुपद के, ठीक है ना। तो इसलिए कौन नहीं है पूछा है, इसलिए हमारा यहाँ डी वाला सही होगा, ठीक है। चलो देखो, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 99 एक्स प्लस 127 के शून्यक हैं, है ना। देखो जब यहाँ सभी चीज पद धनात्मक हो जाती हैं, तो जब धनात्मक हो जाता है तो शून्यक हमेशा ऋणात्मक ही आएगा। जब पूरा चीज़ें सभी धनात्मक हो जाती हैं तो शून्यक क्या होता है, ऋणात्मक। जैसे देखो a कामा b कामा c, जो यहाँ पे गुणांक होते हैं सब, अगर धनात्मक हैं तो शून्य क्या होंगे, ऋणात्मक। अगर यहाँ पे a और c ये b माइनस में है, ऐसा होगा तो शून्य क्या आएंगे, तब धनात्मक आती हैं। अगर जो है a और c धनात्मक, b ऋणात्मक होता है, तब शून्य क्या आते हैं, तब धनात्मक आते हैं। लेकिन इस दशा में हमेशा ऋणात्मक आएंगे। तो यहाँ a का मान 1 है, b का मान 99 है और c का मान 127 है, सब धनात्मक हैं, इसलिए दोनों जो है शून्य कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, जहाँ के बराबर नहीं है शून्य के, यानी के का मान हम शून्य यहाँ नहीं रख सकते हैं। तो कह रहा है कि दोनों, मतलब जो उसके शून्यक हैं वो दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं। चलिए, दोनों शून्यक धनात्मक नहीं हो सकते, चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। जैसे के का मान क्या हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता है, तो शून्य से या तो बड़ा होगा या तो शून्य से छोटा होगा। यानी के एक बार ऋणात्मक होगा और के एक बार धनात्मक होगा। तो अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है ना, यही एक हम उदाहरण के तौर पे बहुपद लिख दिए। यहाँ के का मान हमने 4 ले लिया, दोनों धनात्मक मान ले लिए इस कंडीशन को। तो यहाँ से जो शून्यक आएगा, अभी इसी टाइप से हम पीछे क्वेश्चन पढ़ाए हैं, जब यहाँ सब धनात्मक होता है तो शून्यक क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। तो यानी ऋणात्मक मतलब एक कंडीशन आ गई इसके लिए, क्या, ऋणात्मक, मतलब जो दोनों शून्यक होंगे वो कैसे होंगे, दोनों शून्यक ऋणात्मक होंगे। लेकिन अगर इस के को हम माइनस रखते हैं जरा, तो चलिए देखते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस, अच्छा इसमें प्लस माइनस होगा, तो प्लस माइनस a का जब चिन्ह उल्टा हो, मतलब a और c किसमें हो, विपरीत चिन्ह,
विपरीत चिन्ह, ए और सी जब भी विपरीत चिन्ह हो तो क्या होगा, ए और सी, ए यहाँ होगा एक जो कि धनात्मक है, ए क्या है यहाँ पे, ए जो है यहाँ धनात्मक है और यहाँ जो सी है वो कैसा है, ऋणात्मक। जब भी विपरीत चिन्ह में होते हैं तो एक शून्यक धनात्मक, एक शून्यक कैसा होता है, धनात्मक, एक शून्यक धनात्मक होता है और दूसरा कैसा होता है, दूसरा ऋणात्मक होता है, दूसरा ऋणात्मक। और यहाँ क्या होता है, दोनों ऋणात्मक, दोनों ऋणात्मक। जब के धनात्मक है तो दोनों ऋणात्मक, और जब के ऋणात्मक है तो एक शून्य क्या होगा यहाँ पे ऋणात्मक और एक धनात्मक। तो क्या नहीं हो, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, बिल्कुल यही सही होगा, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। सदैव बराबर होते हैं ये हो सकता है, यहाँ से सदैव बराबर होते हैं ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं होता, दोनों ऋणात्मक हो सकते हैं, है ना। सदैव असमान हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यही नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो सदैव दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम चर्चा करते हैं आगे। चलिए, द्विघात बहुपद ax² + bx + c, जहाँ c जो है बराबर नहीं है 0 के, शून्यक बराबर है। देखिए यहाँ पे छपा नहीं था तो यहाँ पे लिखा गया, बराबर नहीं है ना, शून्यक बराबर हैं। तो शून्यक कब बराबर हो सकते हैं, जब a और c हमेशा क्या हो सकते हैं, जब a और c के चिन्ह क्या हो, परस्पर धनात्मक हो कि ऋणात्मक हो। इन बातों पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। देखो, तो शून्यक क्या होंगे, जब दोनों एक ही चिन्ह में होंगे तभी बराबर हो सकते हैं शून्यक। जब दोनों क्या होंगे, एक ही चिन्ह में होंगे, ठीक है ना, a और c एक ही चिन्ह में हो तब जो है उसके शून्यक बराबर हो सकते हैं, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा ही होगा। चलिए हम चर्चा करते हैं आगे, चिन्ह की बात है। बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक होंगे, है ना। तो इसका शून्यक निकाल लेते हैं गुणनखंड करके फट से, x² - 2x - 3, है ना। 3 × 3, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा, तो 1 आ गया, 3 ध्यान दो, यहाँ पे रखेंगे हम क्या, माइनस है, 3 - 1, 3 × 3 होगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ -3 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा। अब इसका चिन्ह बदल दो, तुरंत शून्य का आ जाएगा। जब यहाँ कोई अंक गुणा नहीं रहेगा तब ऐसा करेंगे। देखो, प्लस माइनस माइनस, 3 × 3, 3 में से 1 घटाओगे 2 आ जाएगा, गुणनखंड फिट हो गया। तो यहाँ से ये माइनस चिन्ह था तो इसलिए माइनस अंदर गया तो -3 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 1 हो गया। लेकिन जैसे ही ये आता है तो यहाँ पे इसका चिन्ह क्या करते हैं, हम बदल लेते हैं। तो 3 - 1 यही उत्तर हो जाएगा। कौन सा है, सी वाला सही है, ठीक है ना। चलो ध्यान दो, निम्नलिखित में कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद नहीं है। चलो ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है, ठीक है ना, डी वाला, ठीक। चलो अब देखो, बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक होंगे, क्या होंगे, दोनों ऋणात्मक। देखो यहाँ पे क्या है, ऐसे बिना लगाए ही हम लॉजिक से लगा सकते हैं, पूरा धनात्मक है यानी दोनों शून्य क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, यानी ए वाला सही है, बिना लगाए ही हम जान सकते हैं, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं हम, ध्यान दो, चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्याङ्क होंगे। शून्याङ्क कितने होंगे, चलो देख लेते हैं। कितनी जगह पे ये एक्स अक्ष को काटा है, 1 2 3 4 जगहों पे काटा है, तो यानी इसके शून्याङ्क कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। चलो अब हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुपद में किसी बहुपद f(x) के लिए y = f(x) का ग्राफ दिया है। ग्राफ में f(x) के शून्याङ्कों की संख्या होगी। x अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है, एक जगह पे, इसलिए शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। चलो आगे देखते हैं, किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के ग्राफ का आकार होता है। द्विघात बहुपद है, उसका आकार हमेशा कैसा होता है, परवलयाकार होता है। हमेशा ये बात याद रखेंगे, क्योंकि u आकार होता है तो u आकार हमेशा परवलयाकार होता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा पूछ लिया, अल्फा प्लस बीटा पूछ लिया, तो -b/a होता है। तो माइनस हो गया, 5 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, a कितना हो गया, 3।
तो -5/3, ठीक है ना। तो -5/3 सी वाले में है, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद, थैंक यू।